नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 3 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 3 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई? स्वच्छता ही सेवा, सारथी 1.0 या क्रूज भारत मिशन या वायु वीर योजना? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सारथी 1.0 पहल की शुरुआत की गई है। तो सही आंसर होता है ए। सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पर अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर हम जानें तो स्वच्छता ही सेवा अभियान की जो शुरुआत है वह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को स्वच्छ बनाना। जैसा कि आपने पता है कि 2 अक्टूबर साल 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी और उसी का यह एक पहल है कि जो 2 अक्टूबर को समाप्त हुआ। और ये जो स्वच्छता ही सेवा था इसका थीम रखा गया था स्वभाव स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। तो ये इसका थीम रखा गया था। क्रूज भारत मिशन की अगर बात किया जाए तो क्रूज भारत मिशन जो है यह भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है और इसका शुभारंभ जो है वह मुंबई बंदरगाह से किया गया। मुंबई बंदरगाह से इसका शुभारंभ किया गया। और वायुवीर योजना की अगर बात किया जाए तो वायुवीर योजना जैसा कि आपने पता है कि 8 अक्टूबर साल 1932 को भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की स्थापना की गई और साल 2024 में इसका 92वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो इसी के उपलक्ष्य में वायुवीर योजना जो है मनाई जाएगी। इसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा कार रैली निकाली जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? आरती सरीन या फातिमा वसीम या गीतिका कौल या नीना सिंह? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली जो महिला है वह आरती सरीन बनी। तो सही आंसर होता है ए। अन्य ऑप्शंस की अगर यहाँ पे हम बात करें तो फातिमा वसीम जो है सियाचिन के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैयार होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। गीतिका कौल की बात करें तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। और नीना सिंह की अगर बात करें तो CISF की पहली महिला महानिदेशक हैं। फातिमा वसीम और गीतिका कौल में अंतर यह है कि फातिमा वसीम जो है सियाचिन के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं और गीतिका कौल पूरे सियाचिन में, ठीक है, पूरे सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने देसी गायों को राज्य माता का दर्जा दिया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, झारखंड के द्वारा या बिहार के द्वारा? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा देसी गायों को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। तो सही आंसर होता है बी। यहाँ पे अन्य किसी राज्यों ने अपने राज्य में किसी पशु को राजमाता का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन यहाँ के इन राज्यों के अगर राजकीय पशु की बात करें तो जैसा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है उसका नाम है बारहसिंगा। झारखंड के राजकीय पशु जो है वह एशियाई हाथी है। झारखंड का राजकीय पशु जो है एशियाई हाथी है। और बिहार का जो राजकीय पशु है वह है बैल, जिसका अन्य नाम भारतीय बाइसन भी आता है। अगला प्रश्न है कि साल 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को दिए जाने की घोषणा की गई? शाहरुख खान,
मिथुन चक्रवर्ती, विनोद चोपड़ा या चिरंजीवी। तो यहाँ बात करते हैं कि हाल ही में 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मिथुन चक्रवर्ती को दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जैसा कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म का जो सम्मेलन हो रहा है वह यूएई के आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में हो रहा है, और जिसमें अगर बात किया जाए तो परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल का जो पुरस्कार मिला है वह शाहरुख खान को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वह विनोद चोपड़ा को मिला है 12th फेल के लिए। और जो यहाँ पे बताया शाहरुख खान को जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वह अवार्ड जो मिला है फिल्म जवान के लिए मिला हुआ है। चिरंजीवी की अगर बात करें तो चिरंजीवी को इसी साल भारत मतलब जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ चिरंजीवी के नाम एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है कि सबसे अधिक सफल फिल्में देने वाले, सबसे अधिक सफल या आप कह लें कि सुपर हिट फिल्म देने वाले जो हैं वह अवार्ड मिला है चिरंजीवी को। तो ये चिरंजीवी के बारे में हालांकि पूछा गया था दादा साहब फाल्के के बारे में। तो जैसा कि आपने पता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत साल 1969 में की गई थी। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। सबसे पहला दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वह देविका रानी रोरी को दिया गया था, जिन्हें भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कौन है तो देविका रानी रोरी, जिन्हें साल 1969 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के 3 गांव प्राणपुर, सबरवानी, लड़पुरा को केंद्र सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब का दर्जा दिया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो प्राणपुर है, सबरवानी है और लड़पुरा जो गांव है वह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में मणिपुर का एक गांव है जिसका नाम है एंड्रो विलेज की अगर बात करें, एंड्रो गांव की बात करें तो यह केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। ठीक है, विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। बाकी ये जो तीनों गांव हैं यह सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब मिला है जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। महाराष्ट्र राज्य की अगर बात करें तो जैसा कि आपने पता है कि सबसे अधिक जीडीपी देने वाले राज्यों में पहला नाम है महाराष्ट्र राज्य का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चा में था कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पहला एशियाई वल्चर किंग का प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है जो कि विश्व का पहला है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में यूपी चर्चा में आया था कि सबसे अधिक दलितों के उत्पीड़न में पहला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश की पुनः अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का रतनपुरा गांव है, रतनपुरा, जो कि पूरे भारत में पहला कागज रहित सरपंच का चुनाव कराने वाला पहला गांव बना है रतनपुरा, जो कि मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। अब कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स को जानते हैं। तो यहाँ पे है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह न्यायमूर्ति मोहन जी को बनाया गया है। और अभी हाल ही में जापान के जो नए प्रधानमंत्री हैं वह शिंगेरू इशिबा बने हैं। साल 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी अक्टूबर में भारत के द्वारा किया जाएगा। और IL&FS समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि अध्यक्ष और MD जो हैं वह नंद किशोर बने हैं। अभी हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के मध्य उत्तराखंड में 8वां काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने जो है GDP गणना के लिए जो आधार वर्ष हमारे पास है वह 2011-12 के अनुसार हम लोग GDP की गणना करते हैं। अब इसको चेंज करके 2022-23 किए जाने की घोषणा किया है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान समय में GDP की गणना का आधार वर्ष क्या है तो साल 2011-12, जिसे केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने चेंज करके 22-23 करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये थे कुछ ऑनलाइनर करेंट अफेयर्स। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 में पहला स्थान किस देश का रहा तो जिसका सही उत्तर था मतलब कि भारत का स्थान क्या रहा तो जिसका सही उत्तर था तीसरा। जैसा कि मैंने बताया कि पहले स्थान पे अमेरिका था और दूसरे स्थान पे जो था वह चीन था और तीसरे स्थान पे जो था वह अपना भारत था।
तो यहाँ पूछा है कि एशिया पावर इंडेक्स में पहला मतलब कि भारत का स्थान क्या रहा, तो तीसरा रहा। भारत ने किसको पछाड़ा है, तो चौथे स्थान पे जो है वह जापान है। तो जापान को पछाड़ कर यह तीसरे स्थान पे पहुंचा है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है, आरती सरीन या फातिमा वसीम या गीतिका कौल या नीना सिंह। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।